हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कौन साहब बोल रहे हैं? जी सैयद जाकिर बात कर तेलंगाना हैदराबाद से। जाकिर जी बोलिए। आपकी पुराना नंबर जो देखिए, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और उनके हदीस को भी मानने वाले हैं। हम अहले हदीस लोगों को, गैर मुक़ल्लिद लोगों को, यानी जो सल्फी लोग अपने आप को कहलाते हैं, हालांकि सल्फी है नहीं, है ना, बस खाली एक टाइटल लगाया हुआ है, तो ऐसे लोगों को हम मुसलमान नहीं मानते। उसकी बिना भी है, अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बताया जाएगा। तो इसलिए जब हम आप लोगों को मुसलमान नहीं मानते तो हम आप लोगों के सलाम का जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आइए, मेन टॉपिक पे बात क्या करनी है, आपका क्या मुद्दा है? चलिए माशाल्लाह, आपकी मुकम्मल बात सुना मैं। तो आप जो इल्जामात लगाए तो हम अपने लगा दिए, अगर आप इसमें सच्चे हैं ना, 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अपना अकीदा बताओ कि जिस रब की आप इबादत कर रहे हो वो रब कहाँ पर है, क्योंकि मुसलमान है, मोमिन है, इधर है, अहले सुन्नत वल जमात के इधर है, और जिस रब की इबादत कर रहे हो वो रब कहाँ नहीं मालूम, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अपनी शान कुदरत, हाँ, अपनी शान कुदरत के तहत अल्लाह तबारक व तआला, ठीक है, ला मकां है, ला मकां। अल्लाह तबारक व तआला किसी जगह में कैद नहीं, किसी मकान में कैद नहीं, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई जगह कैद करना ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ला मकां है जी। हो गया बात। अभी हमारे साथ में जो भी सलमान साहब आप थे ना, सलमान साहब, भैया आप बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, इन्होंने जो अकीदा बनाया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ अगर ये अकीदा तुम्हारा सही है तो ये जो अकीदा आप बोल रहे हैं कि अल्लाह लामकान है, अल्लाह ने बताया या अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह लामकान है, या किसी एक सहाबी ने बताया कि अल्लाह लामकान है? किसके कहने पे आप ये अकीदा बताओ, उनका नाम बताओ। हमने एक आयत का तर्जुमा बता दो, एक आयत का तर्जुमा बता दो। अच्छा एक मिनट, जिसकी अगर अल्लाह लामकान जी, अगर अल्लाह तबारक व तआला लामकान नहीं है तो फिर कहाँ है? चलो आप ही थोड़ा इसकी वजाहत कीजिए जरा। ये अकीदा नहीं बोलिए, आप यही कहेंगे, आप यही कहेंगे ना, अर्श इस्तवा, अल्लाह तबारक व तआला। अरे मैं क्या कहूँगा मेरे भाई, मैं क्या कहूँगा, मैं इसकी दलील दूंगा। आप मुझे बार बार पूछिए। हम इसीलिए कहते हैं, मैं कहूँगा पहले आपके अकीदे पर, मैं आपके अकीदे पर वजाहतें तो ले रहा हूँ ना, तो किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा या अल्लाह ने कहा या सहाबी ने कहा? नाम बताओ आप। रब का ऐलान है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान में पहले पारे में फरमाता है कि इस कुरान को पढ़कर बहुत से लोग हिदायत पाते हैं, हम उनको हिदायत अता करते हैं, और बहुत से लोग इस कुरान को पढ़कर, इस रब के कलाम को पढ़कर गुमराह हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला इसी कुरान से लोगों को हिदायत अता करता है और इसी कुरान से पढ़कर लोग गुमराह भी हो जाते हैं। ये रब का कलाम है, ये रब का कुरान है, जानते हैं? हो गई बात आपकी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने बात बताई उसके ऊपर मैं मुत्तफिक हूँ, 100% सही है जी। आप जो अकीदा बनाए अल्लाह लामका है, ये किसने कहा? अल्लाह ने कहा या अल्लाह के नबी ने कहा? अच्छा एक मिनट, तो आप सहाबी का नाम बताइए जिस सहाबी ने ये कहा हो कि अल्लाह किसी जगह में है। चलिए, ये मेरा पलट के जवाब है आपसे, किस सहाबी का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है किस जगह में है, जरा बताइए। यानी कि आपके अकीदे की कोई दलील ही नहीं है, मंगल। फिर वही बात भाई, आप कह रहे हैं ना कि सहाबी ने कहा कि अल्लाह लामकान है। चलिए वो तो बात, हाँ, मगर आपका ये नजरिया है कि अल्लाह तबारक व तआला फला जगह है, तो कहाँ है, जरा आप थोड़ी वजाहत कीजिए, है ना भाईजान? क्या नाम है आपका? सलमान भाई, इनको साबित करना होगा ना। क्या बोलते हैं, सुनिए आप, हम सुनिए तो सही क्या बोलते हैं। अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को 7 आसमानों के ऊपर, अर्श के भी ऊपर मानते हैं, तो अल्लाह ने कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह के कहने पे हम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है।
सहाबी रसूल ने कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है, और एक सहाबी ने भी कहा अल्लाह अर्श के ऊपर है, ताबईन ने भी कहा, इमाम अबू हनीफा ने भी कहा, इमाम शाफी ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने, इसके ऊपर अहले सुन्नत वल जमात का इज्मा भी है। लो, मेरा अकीदा तो है, अब तुम बोल के दिखाओ कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, सहाबी ने कहा, ताबईन ने कहा, इसके ऊपर अच्छा ये हिम्मत है तो दे के दिखाओ। जी जी जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, तो अर्श के ऊपर है क्या? अर्श के ऊपर क्या है, जरा ये बताएं जरा आप मुझे, अर्श के ऊपर क्या है? अर्श पर है या अर्श के ऊपर है, क्या है आपका जरा मानना? थोड़ा सा और खुल के थोड़ी वजाहत करें जरा। बिल्कुल, मैं वजाहत कर दिया कि अल्लाह ताला अर्श के भी ऊपर है, अल्लाह ताला के भी ऊपर है, हाँ अर्श के भी ऊपर है। और हम अगर अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर माने तो अल्लाह के कहने पे, अल्लाह के नबी के कहने पे, सहाबी के कहने पे, अहले सुन्नत वल जमात के इज्मा के कहने पे। आप किसके कहने पे कह रहे अल्लाह मका? किसने कहा? इनका नाम ही नहीं बता रहे आप, इतना बेबुनियाद और मनगढ़ंत अकीदा है। नहीं, आप अकल की बुनियाद पर चले जा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है, मैंने इनसे पहले ही बताया था कि वो भौंकता बहुत है। ये देखो, मैंने इनको पहले ही बताया था कि वो भौंकता बहुत है ना, भौंकना बोलते। तो आप हमारी बात को सुनिए। तो अल्लाह तबारक व तआला की जैसी शान है ना, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो यहाँ तक भी है कि अल्लाह ताला जो है पहले आसमान पर भी जलवा फरमा होता है कि नहीं है? अरे अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के, ईमान वालों के शह रग से ज्यादा करीब है, ये भी तो है ना, है कि नहीं है? अगर अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है तो फिर इंसानों के शह रग से ज्यादा करीब कैसे? अल्लाह ताला हर किसी मुसलमान के दिल में कैसे? अगर अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है और आसमानों से भी ऊपर है तो फिर हर मुसलमान के दिल में कैसे, हर मुसलमान के घर में कैसे? हर जगह अल्लाह तबारक व तआला का इल्म, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला का इल्म, सारी कायनात को घेरे हुए अल्लाह ताला का इल्म। हाँ, अल्लाह ताला के लिए कोई चीज दूर नहीं, कोई चीज नजदीक नहीं। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई चीज दूर नहीं, कोई चीज नजदीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला लामका है। और आपका जो नजरिया है ये तो जो है अहले हदीस इस बात को कहते नहीं। अहले हदीस तो सीधा कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है अर्श पर बैठा है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बैठा है, ये कहते हैं अहले हदीस लोग। मगर आपने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आप मुझे जानते हैं कि नूर हसन से कभी भी जो है ना कोई सही से टिक के बात कर नहीं पाया है, तो आपने बैठे का लफ्ज खत्म कर दिया है। तो अब आप ये बताइए कि आपके जो अहले हदीस लोग कहते हैं कि अल्लाह आसमान पर बैठा है, तो जरा ये नजरिया आपका अकीदा ठीक है? जरा थोड़ी सी वजाहत कर दें जरा इस मामले की। देखिए, मैं बारहा कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, बातिल खुद अपने बातिल होने का सबूत और वो दे देता है। अरे भाई, तो आप ये बताइए, सुनिए ना, आपके बीच में मैंने क्या बोला था आपको कि बोलने नहीं देता दूसरे को। आपके मेरे हाथों से बहुत बार इसकी धुलाई हो चुकी है। आप खुद बोलने आया था, अभी मुझे बोलने नहीं दे रहे। ये देखिए, अभी मेरा ठीक है, वजाहत कीजिए जो मैंने बोला, वजाहत कीजिए कि तुम्हारे जो अहले हदीस लोगों का कहना है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है। आप बोल रहे थे ना, मैं जरा इसकी वजाहत कीजिए। अब मैं जैसे ही बोलने गया, अब मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, आप कैसे बीच में बोल रहे हैं, कोई तरीका है? डर लग रहा था, बोले फोन कट कर गए डर के। आपने कहा एक हदीस आपने कोट की, आपने कहा कि भाई अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर आता है। किसके कहने पे कहा आपने? अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह पहले, अल्लाह के नबी के कहने पे। और कुरान की आयत आपने कोट की, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इनकी शहरत से ज्यादा करीब। ये किसके कहने पे आपने? कुरान के कहने पे कहा। फिर ये जो आप अकीदा घड़े हैं कि अल्लाह लामका है, ये किसने बताया? ये चौथा टन है, अभी तक आप इनका नाम नहीं लगा। देखिए, ये गुमराह लोग, काफिर लोग, बदमज़हब और मुर्तद लोग, ये अल्लाह ताला को लामका नहीं मानते हैं। देख लिया, यही इन लोगों की हकीकत है। ये देखिए, ये मुसलमानों को गुमराह करने के लिए निकले हुए हैं, समझे? इस डॉक्टर की भी दुकान नहीं चलती, डॉक्टर जाकिर की तरह। डॉक्टर जाकिर नालायक जो इंडिया से भाग गया, इसकी भी डॉक्टरी नहीं चलती है, तो ये भी इस फील्ड में घुसा है कि इसका भी नाम हो, समझे? ये भी उसी फिरके से है, फिरका बातिला वहाबिया। सलमान भाई, अच्छा सलमान साहब, आप बताइए कि आप
देवबंदियों वहाबियों के जो बुजुर्ग हैं इनको क्या मानते हैं, मुसलमान या काफिर? थोड़ी वजाहत करें। काफिर। अरे इनको बोले सलमान मियाँ ये गलत तरीका है। देखो आप इन्हों कैसे टॉपिक चेंज कर रहे हैं। ये मुझे मैं अगर अल्लाह ताला को फिर मेरे टाइम पे आपसे मैंने क्या कहा था, सलमान भाई कहा था कि वो उसके ऊपर है, तो अल्लाह ने कहा करना, अल्लाह के नबी ने कहा, सहाबी ने कहा, ताबईन ने कहा, अहले सुन्नत वल जमात के इजमा ने कहा। तो मैं इनसे पूछा कि अगर तुम्हारा अकीदा सही है, कुरान हदीस से साबित है, तो तुम किसके कहने पे बोल रहे हो? उनका नाम तो बताओ। नाम ही नहीं बता रहे, खाली लान तान बुरा भला ये बोलना बहुत आसान है, और ये बातिल का काम ही है कि वो लान तान और बुरा भला बोले। अल्लाह तबारक व तआला को किसी, हाँ अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा तो मैं पूछ रहा हूँ कि आसमानों के ऊपर है क्या? देखो फिर उधर भाई जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, हम किसी की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? बेबुनियाद और इतना आसमानों के ऊपर क्या है हजरत? ये तो इन्हें साबित, ये तो इन्हें वजाहत करनी होगी ना, आसमानों के ऊपर क्या है ना? अरे मेरे भाई आसमानों के ऊपर फिर क्या है बनाए, थोड़ा सा बताए ना। कभी कहते हैं आसमान पर अल्लाह बैठा है, अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर, ये अपने अकीदे की, ये अपने अकीदे की बात नहीं बोलेगा। अल्लाह के नबी ने भी कहा, सलमान भाई इनके जो मुल्ला जी हैं वो जो वहाबी लोग, देखो यार ये लड़ाई झगड़ा, ये इस तरह की बात मुझे पसंद नहीं। सलमान भाई अहले सुन्नत में किसका है? सलमान भाई किसका है अहले सुन्नत में? उनका नाम बताओ। बोल रहा हूँ अभी मेरी बात का जवाब ना मिले। मैंने इससे पूछा तो आप जवाब अल्लाह तबारक व तआला आसमानों के ऊपर, इसने खुद कहा आसमानों के ऊपर है क्या? बताऊंगा ना, अल्लाह ताला कायम है, अल्लाह ताला कायम है, मैं बताऊंगा ना। आसमानों के ऊपर है, आसमानों के ऊपर है क्या? आसमानों के ऊपर क्या है वही जानना चाहता हूँ। आसमानों के ऊपर क्या है? ये देखिए सलमान साहब, देखिए हजरत इसी की बात है और इससे मैं पूछ रहा हूँ, इससे बेहतर कौन जानता है? मैं बताऊंगा ना भाई, मैं मेरा मंगला अकीदा आसमानों के ऊपर क्या है, मैं थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। जी वजाहत। चलिए मैं बता देता हूँ। सही इब्ने खुज़ैमा में इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह हदीस को ला रहे सहाबी के बात। वो सहाबी कौन है? इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला। इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला बता रहे हैं कि पहले आसमान से दूसरे आसमान का उन्होंने फासला बताया। जरा सनद पेश करना जरा थोड़ी सी। तो उन्होंने जो है सो, और यही बात आपके वो क्या नाम है फतावा रिजविया के जिल्द नंबर 29 पेज नंबर 511 या 513 के अंदर ये भी उन्होंने वहां पर भी नकल किया इसको। हाँ क्या नकल कह रहे हैं कि जो है सो, हाँ पहले आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल की मसाफत का फासला है। ठीक है, उसके बाद पहले आसमान पे कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पहले आसमान पे ये नबी है, दूसरे आसमान पे ये नबी है, तीसरे आसमान पे ये नबी है, बता दिया। उसके बाद वो फासला बताते बताते इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला कह रहे हैं अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल के कहने पे हम कह रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी अगर अकीदा सही है तो तुम बोलो क्या है? वो तो मैं जानना चाहता हूँ। अर्श के ऊपर अल्लाह ताला मतलब जो है वो क्या, अर्श के ऊपर क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अरे क्या है? नहीं भाई, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। अच्छा फिर अर्श के ऊपर है क्या? है, ठहरा है, लेटा है, हम कोई कैफियत बयान नहीं करेंगे, कोई अहले सुन्नत में बयान नहीं की। देखिए ये देखो ये बंदा यार पागल है क्या है? रसूल का नाम लेके बताया। अब तुम अगर तुम्हारा अकीदा सही है तो फिर तुम किसी सहाबी का नाम लेके बोलो कि हाँ ये सहाबी बोले। मैं अल्लाह के नबी की हदीस कोट कर देता हूँ, और एक सहाबी ने भी बताया माशाअल्लाह। अरे अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर, रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं। सुन आ गए ना अपनी असलियत पे, जाहिल तारे तुरे पे आ गए ना। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि अर्श के ऊपर है क्या? मैंने सलमान भाई इसके अलावा कोई और दूसरी चीज पूछी है इससे? मैंने सिर्फ यही पूछा है कि अर्श के ऊपर क्या है? अर्श के ऊपर अल्लाह है, अर्श के ऊपर है क्या? अल्लाह किस चीज पर है? अर्श के ऊपर, हाँ किस चीज पर है? अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, वो कोई सनद में बयान नहीं। जब अल्लाह ताला, हाँ जब अर्श नहीं था तो अल्लाह ताला कहाँ था? अल्लाह ताला जहाँ था वही है। अल्लाह ने कहा रहमान वाला अर्श तवा, रहमान अर्श के ऊपर है। अच्छा जब अर्श नहीं था, जब अर्श नहीं था तब अल्लाह ताला कहाँ था? मैं क्या, देखिए इनको मालूम है सलमान साहब नहीं बता। सलमान भाई देख रहे हो यार, ये खुद ही अपने बातों में फंसता चला जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ जब अर्श नहीं था तब अल्लाह ताला कहाँ था? मैं वो पूछना चाहता हूँ। आपने जो अकीदा, इससे क्यों भाग रहे हो? लाभ मकान से क्यों भाग रहे हो आप? एक बताइए, आप अपनी बात कर रहे हैं कि नहीं है? का अकीदा था, मैं शुरू से लेके एक ही बात कह रहा हूँ। शुरू से लेके का भी अकीदा नहीं था, इमाम अहमद इब्ने हम्बल का भी अकीदा ये नहीं बता पाएगा क्योंकि इसकी बात नूर हसन से हो रही है, और नूर हसन के सामने बड़े अल्लाह के कहने पे कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी के कहने पे कह रहा हूँ, सहाबी रसूल के कहने पे। अर्श के ऊपर है क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। और जब अर्श नहीं था तब अल्लाह कहाँ था? जब अर्श नहीं था तब अल्लाह कहाँ था? जब अर्श नहीं था तब अल्लाह कहाँ था? लामका में था,
माज़अल्लाह। लामका में था, बोलो लामका में था, बोल के लामका में था, कहाँ है? अच्छा, लामका कहते किस चीज को? जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं बताता, फिर मैं बताऊंगा। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बताऊंगा। चलो बता। अगर होता तो अभी तक किसी सहाबी का, किसी अल्लाह के नबी का या खुद अल्लाह का नाम ले लेते अगर ये मुसलमानों का अकीदा होता तो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन है, मुसलमान है, ये हमारा ही अकीदा है। हम बताएंगे कि लामका है क्या? बोल के तो दिखाओ ना। हाँ, अरे अच्छा चलो, मैं देखो सलमान मियाँ इन्होंने क्या कहा, अल्लाह लामका है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये लामका कहाँ है? मशरिक की तरफ है, वो सब बताऊंगा, वो सब बताऊंगा इंशाअल्लाह, वो सब बताऊंगा। जुनूब की तरफ है, ये वो आसमानों में है या जमीनों में, तो कहाँ है? मगर मैं तुझसे उससे पहले तुझसे वजाहत करवाना चाहता हूँ क्योंकि तू काफिर है, और काफिर जो है अपने अकीदे के खिलाफ जो है बता नहीं सकता सही से, ठीक है? तो इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ जब अर्श नहीं था, जब अर्श नहीं था, जमात ने जब अर्श नहीं था तब अल्लाह कहाँ था? इतने सहाबाए कराम 100 साल तक सहाबाए कराम बाहयात थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। किसी एक सहाबी ने कहा हो कि अल्लाह लामका में? बताइए ना फिर आप। इतनी बार कॉल कर दिया यार मैंने, ये कॉल लगाया आपको। सलमान मियाँ, क्या मैं नहीं बोलता था कि ये नहीं बताएंगे? बल्कि ये मनगढ़ंत और बातिल अकाइद जो है ना, ये कुरान से साबित नहीं होते हैं, ये अहादीस से साबित नहीं होते हैं, ये सहाबा और ताबईन अहले सुन्नत वल जमात से साबित ही नहीं होते। अगर ये अकीदा सही है तो ये कुरान की आयत कोट कर देते कि भाई ये आयत का तर्जुमा है। जनाब मुझे बताइए ना कि लामका क्या है? लामका क्या है ये बताइए। मैं क्या, किसके कहने पे आपने अकीदा बना? किसने कहा? वो तो मैं बताऊंगा ना कि किसके कहने पर हमने ये अकीदा माना है, ये किसकी आयत और ये लामका क्या है वो तो मैं बताऊंगा ना। मगर तुमसे मैं जानना चाहता हूँ, अरे बड़े बेगैरत लोग हैं यार जो मैं सलमान भाई, ये कोई हकीकत है बात की? भाई जो इनका अकीदा अपने अकीदे पर बात करें ना। आपने ये अकीदा बनाया, किसने कहा? मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है, तो फिर आसमानों के ऊपर है क्या? वो क्या चीज है जहाँ अल्लाह है? आसमानों के ऊपर अल्लाह है तो वो कहाँ है ना, वो बता रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इससे कि अच्छा लामका किसको कहते हैं, तो ये लामका को भी नहीं बता पा रहा है। ये है तो है क्या? ये कौन सी बीमारी है? हाँ चल मैं बता देता हूँ। चलिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के ऊपर कैसे मुस्तवी हुआ, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफी मजहूलुन वल ईमान वाजिबुन व सवालुन अनहा बिदअतुन। अभी आप बिदअती भी साबित हो गए माशाअल्लाह। अच्छा, जो 4-5 दिन पहले कॉल किया था आपने, सुभान अल्लाह, इसके ऊपर सवालात करना कि अल्लाह ताला कैसे है ऊपर, ये बिदअती का काम है। उन्होंने कहा इमाम मालिक ने, अब तुम्हारे पास कोई दलील है तो तुम बोलो कि हाँ इनका ये अकीदा था, इमाम अबू हनीफा का ये अकीदा था अल्लाह मकाम में माज़अल्लाह। किस किताब में? देखिए 2 या 4 जाएंगी, 2 या 4। एक मिनट, वो साइंटिस्ट की तरफ बात कर रहे हैं। हाँ 2 या 4, आप या तो 2 मंगा लें या 4 मंगा लें। अरे उनका नाम बताइए जिसने आपको ये, हाँ तो आप 2 ही मंगा लीजिए, एक कर लेना दोनों। क्या हुआ सलमान मियाँ, देखो कितने मरतबा इससे मैं बताते जा रहा हूँ, पूछते जा रहा हूँ, आप भी तो पूछ लो कम से कम, तो इनका नाम बता दें कि किसके कहने पे आपने ये अकीदा बनाया। देखिए आपको उसमें आपका ही फायदा है, खर्च एक ही लगेगा आपका, ठीक है? ये देखिए एक ही पर बात चल रही है, आप ही का बात चल रही है सलमान मियाँ। ठीक है, हाँ जी भैया सुन लो। तो आप इनको पूछो ना मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ अल्लाह अर्श के ऊपर, तो इनके कहने पे आप ठीक हो जाएगी पैकिंग, और 3 होंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और इतना मनगढ़ंत अकीदा है, ये कोई कुरान हदीस में है ही नहीं। अगर होता तो ये हमारी तरह हदीस और कुरान की आयतें। अरे तू तो मुसलमान है ही नहीं, तू तो मुसलमान है ही नहीं, अपनी बात कर रहा है, तो मुसलमान नहीं है। इसीलिए तेरा तो ये अकीदा है कि अल्लाह ताला आसमानों पर बैठा है, तेरे जमात का अकीदा है कि अल्लाह ताला आसमान पर बैठा है, तेरा तो ये अकीदा है। ये गलत अच्छा बैठा का जब अल्लाह ताला का जिस्म होगा, हम तो मान ही नहीं पा रहे हैं। अरे जाहिल, तेरे कहने से थोड़ी चलेगा यार, तेरे कहने से थोड़ी चलेगा जाहिल कहीं के। चलो तेरी जमात के लोगों को तू मानता है कि नहीं मानता? अच्छा सुन, अब मैं तेरी जमात के लोगों का एक हवाला निकाल के मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी जमात के जो लोग, इमाम अबू हनीफा से बड़े कोई है? हराम की औलाद को जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानता ही नहीं है तो उनका नाम काहे ला रहा है? तू मानता है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को? बिल्कुल मानता हूँ। हदीस की औलाद साले मनहूस दलील गैर मुकल्लिद तो खुद है साले, किसी इमाम की तकलीफ तुम नहीं करते, इमाम की तकलीफ को तुम शिर्क बताते हो हरामजादो, और यहाँ जो है बातें बना रही है। देखा आपने, देख लो अभी मैं क्या बोला इनको। तेरे मुल्लाओं का मैं एक अकीदा निकाल के दिखाता हूँ कि तेरे मुल्लाओं ने, काफिरों ने क्या क्या बोला है। अल्लाह ताला जो है अर्श पर बैठा है, तो बैठने के लिए जिस्म होना चाहिए। दिखाओ
बैठेगा तो तब ना अल्लाह ताला के लिए तो जिस्म मानना पड़ेगा तुझे। अल्लाह ताला नूर है। चलो मैं बताऊं इमाम अबू हनीफा का अकीदा क्या है, मैं बताऊं। और रसाइल सबा उसकी पेज नंबर 17 किताब में आप नहीं सुने होंगे अभी तक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। और रसाइल सबा उसकी पेज नंबर 17 में दो अलग अलग रिवायतें आ रही है। एक बूढ़ी औरत आती है इमाम साहब के पास, आता है, आकर कहता है कि इमाम आप कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, लेकिन कुरान मजीद में पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह ताला कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हम तो हमारी शहर से ज्यादा करीब है। इमाम साहब से सवाल हुआ इस आयत के ताल्लुक से। फिर इमाम साहब से सवाल हुआ वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, वो तो हमारे करीब है, अल्लाह ताला कह रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कह रहा है वो हुवा माकुम, वो तो हमारे करीब है, वो तो हमारे साथ है। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्यनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर रुख करोगे उधर अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह ताला कह रहा है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कह रहा है सूरह मुजादिला के अंदर मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबियुहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा माअकुम। ये सारी आयतें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के सामने पेश की गई। ये मालूम है ना कि जो यहाँ कर्जा नहीं देता, पैसा नहीं देता, तो अल्लाह के यहाँ जाके तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारा एक भाई है जो तुम दूर रहता है, वो तुमको वहाँ से खत लिखता है, खत लिखकर कहता है कि भाई मैं परेशान हूँ, तुम भी उससे खत लिखते हो कि भाई तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेफिक्र हो के आप तुम्हारे साथ हो तो तुम फिजिकली के साथ जाके बैठ जाओगे। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की यही बात को इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अस्मा में कहा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जहाँ कहीं कुरान मजीद में अल्लाह ताला इंशाल्लाह बात करता हूँ, आपकी अमानत इंशाल्लाह में इमाम अबू हनीफा ने कहा। और जान लो और रहमान वाला अर्श इस्तवा, रहमान तो अर्श के ऊपर है। और यही बात इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। हाँ, वो आयत जो है उस आयत की तूने तफसीर पढ़ी है ना, आयत की तफसीर पढ़ी है ना? किस आयत? मैं तुझे उसकी हकीकत बताता हूँ पूरी। किस आयत की? जो तू पढ़ रहा है, के बारे में आप बात जो तू पढ़ रहा है उसी क्या आप पढ़ के बताइए। हाँ, जरा पारा नंबर और आयत नंबर जरा बताना, सूरत नंबर और आयत नंबर जरा बताना इसका। हाँ चलो, सूरह मुजादिला निकालो, सूरह नंबर 57, 1 मिनट, आयत नंबर 7 मुजादिला। यहाँ से दलील लेते थे जहमिया और अल्लाह ताला को हर जगह कुरान पाक। हाँ, कुरान पाक में 3 तरह की आयतें हैं, तुझे मालूम भी नहीं होगा, तुझे मैंने पूछा भी था पहले, तू जब भी नहीं बता सकता था। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको, ये अल्लाह कुरान पाक में बताया तुमको, कैसे पता चला? आयत नंबर कितनी? 7 आयत नंबर 7, ठीक है। नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? 1 मिनट अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, मोमिन है मुसलमान है, मैं तुझे इसका जवाब देता हूँ। देखिए इसकी तफसीर आई, ए सुनने वाले, क्या तूने ना देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है ना? जमीनों में है, जहाँ जहाँ भी है, बहरहाल अल्लाह ताला के इल्म में हर एक चीज है, ठीक है। जहाँ कहीं 3 शख्सों की सरगोशी हो, समझे, तो चौथा मौजूद है, कौन? अल्लाह। समझ रहा है? चौथा कौन मौजूद है? तो नहीं है ना, चौथा कौन मौजूद है? इसकी तफसीर क्या है, तो समझ सकेगा कुरान पाक को? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जहाँ 3 शख्स की बात हो रही है, जहाँ 2 लोगों की बात हो रही है, जहाँ 3 शख्स है, वो चौथा कौन मौजूद? कौन मौजूद? अल्लाह ताला का इल्म। अल्लाह है यहाँ कहाँ? यही जितने अहले सुन्नत वल जमात के मुफस्सिरीन है, सब के सब मुफस्सिरीन ने यही कहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का इल्म। अशरफ अली थानवी, सॉरी आपके जो है सो अहमद रजा उठा लो या तफसीर गुमराह है और काफिर है, चुप आप, ये देख लो। चल सुन, मैं चौथा वो मौजूद है अभी जो है काफिर के फतवे चालू कर दे रहे, तो छठा वो, और ना उससे कम और ना उससे ज्यादा, समझे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा की, मगर ये कि वो उनके साथ है जहाँ कहीं हो, फिर उन्हें कयामत के दिन बता देगा जो कुछ उन्होंने किया, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। तो वहाँ क्या है? आसमानों पर। यहाँ क्या है? अगर कहीं 2 लोगों की या 4 लोगों की या 3 लोगों की सरगोशी हो रही है, कुछ बातें हो रही हैं, तो वहाँ चौथे के साथ 5वां, तीसरे के साथ चौथा, ये कौन है? अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला मौजूद है। समझा? जाहिल कहीं के तू कह रहा अल्लाह ताला का इल्म तो गया तेल लेने के लिए तुम्हारा,
नाजायज औलाद, मैंने इसी को कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ला मकान है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई मकान कैद करना, कोई जगह में कैद करना, ये कुफरी अकीदा है बे काफिर। तू जानते ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन के दिल में है। अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन के दिल में है। चलो तुम बोलो पहले। जाहिल कहीं के अल्लाह ताला को अर्श पे बिठालता है बे। कमीना बदबख्त कहीं का। जुबान जैसा अकीदा होगा वैसी जुबान होगी, अरे अकीदा होगा वैसी जुबान होगी। माशाल्लाह। मैं और तुझे ये बता रहा हूँ, अलम तरा, ए बंदे क्या तूने ना देखा कि उसने पहली आयत के आखिर में बयान हुआ कि अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है, और इस आयत में ताकीद के साथ ये बात बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला तमाम मालूमात को जानता है। चुनांचे आयत का खुलासा ये है कि ए सुनने वाले, क्या तूने ना देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ताला जानता है, उससे कुछ भी पोशीदा नहीं, हत्ता के जहाँ कहीं 3 शख्सों की सरगोशी हो, यहाँ 3 लोग बातें कर रहे हो, वहाँ जो है अल्लाह तबारक व तआला की ये बात कही गई कि चौथा वहाँ अल्लाह ताला है ना, वहाँ चौथा कौन? किसने कहा ये? अच्छा फिर ये बात किसके लिए है, तेरे लिए या मेरे लिए या किसी और के लिए? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं भाई, मैं तो तुझसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताएं। मैं तो तुझसे पूछना चाहूंगा कि वहाँ तीसरा और तीसरे के बाद चौथा कौन है और चौथे के बाद पांचवा कौन है? मैं तुझसे पूछना चाहूंगा। मैं तो ये तफसीर पढ़ रहा हूँ और तफसीर से ही बताऊंगा अभी आप तुझे। तो ये मैं तुझे तफसीर से ही बताऊंगा। जाहिल कहीं के तू अल्लाह तबारक व तआला को आसमान पर बिठा रहा है, अर्श पर बिठा रहा है। अरे फिर तू जो बात कर रहा है, दो लोग जो तुम बात कर रहे हो, फिर तुम्हारी बात को कौन सुन रहा है? अल्लाह सुन रहा है कि अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं? बोल बोल, अल्लाह सुन रहा है कि अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं? अल्लाह सुन रहा है कि अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं? अरे सुनो यार। अच्छा एक मिनट, और तेरी और मेरी जो बात हो रही है, एक मिनट, तेरी और मेरी जो बात हो रही है फोन पर, और 3 लोग यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ इस बात को अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा है कि नहीं? बिल्कुल सुन रहा है। तो अल्लाह ताला तो अर्श पर है। तो आप आपकी बात सुनने के लिए मैं आपके पास होना जरूरी है। इसके साथ मैं जवाब दूंगा तुझे, जाहिल, इसके साथ मैं जवाब दूंगा। अभी तुम्हारी आवाज इसके साथ मैं जवाब दूंगा। तो तुम पहुंच रहे हो, तुम लोगों का कुफरी अकीदा ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में माअज़ल्लाह। देखो अभी मुझे बोलने नहीं दे रहा है मुकल्लिद। जाहिल कहीं के, अरे हजरत ये सादा सरदार इंसान है, ये काफिर इंसान है, और काफिर से कभी बहस नहीं हुई। बहुत जबरदस्त, समझे हजरत? बहुत जबरदस्त। ये काफिर लोग कभी भी कुरान पाक को मानते ही नहीं। और ये कौन सी आयतें पढ़ते हैं जहाँ पर जो है ये देख लो आयतें मुतशाबिहा आ जाएं। फौका ऐदीहिम, कुरान में है अल्लाह का हाथ। अबू हनीफा भी यही बता, कुरान में अल्लाह का अबू हनीफा की आप किताब उठाएंगे, हरामी है बहरहाल, अर्श के ऊपर है। सलमान भाई ऐसे मुजोरों से मुजोरी करना बेकार है, ये मानते ही नहीं देगा क्योंकि गुमराह इंसान है। गाली देने की जरूरत क्यों पेश हो रही है? पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही अकीदा है, यही नजरिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई जगह का तायुन करना, किसी जगह में कैद करना, या अल्लाह ताला को ये कहना कि अल्लाह ताला फला जगह है, ये कुफरिया अकीदा है। मैं तुझे इसका सबूत दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है? मैं तुझे इसका सबूत अभी निकाल के देता हूँ, ठीक है? अभी मैं तुझे इसका सबूत तलाश करके अभी देता हूँ, ठीक है? ये किसका नजरिया है, किसका अकीदा है? कभी दे नहीं पाओगे। मनगढ़ंत और बातिल अकीदा बेबुनियाद अकीदा है, इसकी कोई हकीकत नहीं। काफिर तो अल्लाह ताला के लिए किसी जमीन में, किसी आसमान में, किसी अर्श में, किसी फर्श में, किसी जगह में कैद करना, ये तो काफिरों का नजरिया है। तो तू काफिर है? अभी तुमने नहीं, तो तू काफिर है। अभी तुमने आयत पढ़कर कहा कि भाई अल्लाह ताला कह रहा है जब तुम 2 होते हो, तीसरा अल्लाह होता है। तो फिर अरे मैं तुझे यही तो समझाना चाह रहा हूँ यार, पागल इंसान। रुको, फिर अबे तुम्हें ना बोलो। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद करो ना, अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद, अल्लाह ताला का इल्म तो भी आप जर्रे में मौजूद। अल्लाह ताला नाम का है, यानी अल्लाह ताला के लिए किसी जगह को कैद करना। अच्छा, किसी ने ये काफिरों का नजरिया है, काफिरों का अकीदा है। हमारे उलमा, बहुत सारे उलमा ने फरमाया है, हर चीज तो हर एकदम से रहती नहीं। सुन, एक का नाम बोलो, सहाबा में। मैं तुझे बहुत सारे सबूत दूंगा। सुन,
मैं वो सारे हवाले मुझे इकट्ठे करके दूंगा, ठीक है। अरे तो बोलो ना यार, अल्लाह ने कहा बोल के बोलो, हिम्मत है तो तुम्हारा अकीदा सही है तो बोल के दिखाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही अकीदा ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर अल्लाह के हम बगैर किसी दलील और बगैर किसी सबूत के अल्लाह तबारक व तआला को लामका मानते हैं, क्योंकि इब्लीस ने भी एक बार कहा था कि बताओ तुम्हारा अकीदा ये है कि अल्लाह एक है, बताओ क्या दलील है। और तो अल्लाह के वली कोई बुनियाद नहीं है, अल्लाह के वली ने 360 दलीलें पेश की, मगर शैतान इब्लीस ने हर दलील का तोड़ किया, हर दलील का रद्द किया। तो उनके पीर देख रहे थे, उनके पीर ने कहा कि ये शैतान है, शैतान जैसे ये जाकिर शैतान है ना, ऐसा ही एक शैतान उनसे बहस कर रहा था। तो हमारे अल्लाह के वली ने कहा, रब के वली ने कहा कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ, ऐसे ही मैं किसी बगैर दलील के सुन बे काफिर, मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को लामका मानता हूँ, मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह तबारक व तआला को लामका मानता हूँ। इसके सबूत की बात अल्लाह ने कहा, तो इसका सबूत भी मैं तुझे तलाश करके, हाँ इसका सबूत भी मैं तुझे तलाश करके मैं इंशाल्लाह जरूर दूंगा। ठीक है काफिर, सलमान भाई ऐसे काफिरों से बात करना, जिद्दोजहद करना ये अपना काम नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसके साथ गुमराह होना चाहते हो तो हो जाओ, मैं तो खुली बात करता हूँ, हर किसी कुछ भी नहीं है खुली बात, कुछ नहीं है तुम्हारे पास खुली बात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह तबारक व तआला को लामका मानता हूँ, लामका। और तू काफिर है और काफिरों से बहस करना अपना ईमान बर्बाद करना है। इन्होंने कहा मैं दलील दूंगा, जब से इंशाअल्लाह मैं दलील दूंगा। आप खुद इतने माशाअल्लाह से मान लिया की कोई दलील नहीं है माशाअल्लाह। मैं बगैर किसी दलील के, अरे मैंने तो इसलिए कहा है कि मुसलमान बहुत अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। बातिल खुद बातिल होने का कहीं के चल, अरे तुझे इसकी दलील चाहिए ना, तो इसकी दलील भी मिलेगी। चल ठीक है, आपने इसकी दलील भी मिलेगी। अच्छा मैं कॉल काट रहा हूँ भाईजान, मैं दलील दूंगा। हेलो सलमान भाई, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, रखो तुम्हारे बच्ची बात, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। और ये काफिर है और ये काफिर कभी नहीं मानेगा, और मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ और अल्लाह को लामका मानता हूँ। आप बताइए सलमान भाई, अल्लाह को क्या मानते हैं, किसी जगह में या लामका? लामका मानते भाई। बेशक अल्लाह तबारक व तआला लामका है, किसी जगह में कैद नहीं है, उसके लिए कोई मकान नहीं है, ठीक है। ये आप अपना अकीदा मजबूत रखें, और ऐसे इब्लीस ऐसे शैतान बहुत मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह के एक वली से और बहस की थी कि तुम अल्लाह को एक मानते हो, हालांकि कुरान में आयत भी है, तो उस आयत का भी जो है उसने रद्द कर दिया, इनकार कर दिया, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है ना। तो शैतान भी बहुत बड़ा इल्म वाला था, ऐसे ही ये उसकी औलाद है ना, ये अपने काफिरों से जो है सीखता रहता है और अपने उस्ताद शैतान से सीखता रहता है। तो हर किसी चीज का एकदम से कोई सबूत हो जाना है ना, ये कोई जरूरी भी नहीं, और मैं इंशाल्लाह इसका सबूत उलमा से लेके जरूर बताता हूँ, किताबों में देखता हूँ, तहकीक करता हूँ, ठीक। और इंशाल्लाह इसका जवाब भी यूट्यूब पे दिया जाएगा और ये ऑडियो मैं पढ़वाऊंगा, ठीक है। और इन काफिरों का, वहाबियों का पता चला कि ये अल्लाह ताला को किसी जगह में मानते हैं, अर्श के ऊपर मानते हैं, कभी अर्श पे बैठा हुआ मानते हैं, कभी कहीं मानते हैं। जब अर्श नहीं था, हाँ जब अर्श नहीं था तो अल्लाह ताला कहाँ था, उसका ये जवाब अभी तक नहीं दे सका। जवाब अभी तक कट कर दिया है, कट कर दिया ना, कॉल कट कर दिया। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, उसका जवाब ये अभी तक नहीं दे सका। जब अर्श नहीं था, अर्श मौजूद नहीं था, तब अल्लाह ताला कहाँ था, ये सवाल बनता है कि नहीं? सही है। अर्श तो बहुत बाद में अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अर्श अल्लाह की मखलूक है, टाइम अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह टाइम से बाहर है, अल्लाह ताला टाइम से बाहर है, टाइम के अंदर नहीं। हाँ समझ रहे हैं? अर्श अल्लाह की मखलूक है। रात में रात में बहुत ये कर रहे थे, इसलिए आपको हाँ ऐसे बहुत काफिर आएंगे मुसलमानों को बहकाने वाले, उनका ईमान बर्बाद करने वाले। और ये जो आयतें हैं ना, तो इनमें कुछ ऐसी आयतें होती हैं हजरत, जैसे कुरान पाक में 3 तरह की आयतें हैं, आयत मुक़त्तियात, आयत मुतशाबिहात, आयत मुहकमात। जो मुहकम आयतें हैं, जो इनका माना होता है वही रियल भी होता है, वही हकीकत भी होती है, मगर जो आयत मुतशाबिहात हैं उनका तर्जमा कुछ होता है मगर उनकी हकीकत कुछ और होती है, समझे हजरत?
ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور جو آیت مقطعات ہیں ان کا معنی، ان کا مطلب، ان کا ترجمہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو قرآن پاک کو پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں. کون؟ جو اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو اس نے عرش پر بٹھا دیا اللہ تعالیٰ کو، اس کی وہابی جماعت نے عرش پر بٹھا دیا، سمجھے؟ اور بیٹھنے کے لیے جسم ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. بہرحال دیکھیے ترجمہ جو ہے متشابہات آیت کا، وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے ایسا کہ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، تو اس میں اللہ کا ہاتھ بولا گیا. تو پھر اگر ید اللہ فوق ایدیہم جیسے اس میں ہے ید کے معنی ہاتھ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اور اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تو ایک نور ہے. اللہ کیا ہے؟ نور ہے. تو اسی طرح اس میں بھی فرمایا گیا، وہ بھی آیت متشابہات یا آیت محکمات بھی مان لیجئے، تو جیسے کہ اس کی شان اللہ تبارک و تعالی جلوہ گر ہوتا رہتا ہے نا، جیسے لیلۃ القدر، جیسے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنا جو ہے اپنی تجلی فرماتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے، مومنوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کچھ نے کہا کہ ایک پردے کی دوری، کچھ نے کہا کچھ نے کہا کچھ. علماء نے اپنے حساب سے بتایا نا، مگر کسی جگہ میں قید کرنا یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لامکاں ہے، اس کے لیے کوئی مکان نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ ہے تو وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے اور میرے دل میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ مسجد میں. تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ذرے ذرے میں ہے. خیر، یہ کافر لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایک ذاکر نالائق تو دیش چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، دیش دروہی ہو چکا ہے. اسلام کی بنیاد اس نے جو ہے پارا پارا کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ مرنے کے لفظ استعمال کیے ہیں. سمجھے؟ ہاں خیر، چلیے میں رکھتا ہوں فون. ہے بس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے وہ اور ایک کا نمبر دیا تھا، فوٹو بھیجا تھا. اچھا پتہ نہیں، بات تو نہیں ہوئی ہے میری شاید. اچھا ایک اور، ہاں میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا بڑبولا ہے اور لوگ. اچھا ایک اور چیز یار حضرت، ایک اور چیز میں بتاؤں، جب کوئی نقلی چیز آتی ہے تو ہماری جیسے اس میں تو آئے گی نا داڑھی ٹوپی رکھ کے، اور قرآن سے تو بہکانا شروع کرے گا نا وہ. اگر وہ رامائن لاگا تو ہم کیسے بہک جائیں گے؟ یہودیوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ انہی یہودیوں کی اولادیں ہیں. سمجھ رہے حضرت؟ ہاں ایک بار ان سے بھی ایک بار بات کر لو، اگر وقت رہا تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت رہا تو آپ بات کرو. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم.